नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशुतोष कुमार सिंह लॉ विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले हिंदू मैरिज एक्ट का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, इसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक समझा कि हिंदू मैरिज क्या है, हिंदू मैरिज के अंदर क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, किस किस कंडीशन के थ्रू शादियाँ होनी चाहिए, क्या रीति रिवाज होने चाहिए और हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होना चाहिए। अभी सेक्शन 1 से 8 तक तो हमने शादी के सिस्टम्स के बारे में समझा। अब हम लोग जो आज जिस सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से रिलेटेड है। तो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट्स के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि किस किस केस में क्या हुआ। तो उसको समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है क्या। तो सेक्शन 9 में डेफिनेशन या सेक्शन 9 में बताया गया है कि जब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से या उनकी सोसाइटी से विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी उचित कारण से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसमें एक दूसरे की सहमति नहीं होती है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो साथ रहना चाहता है, वो सेक्शन 9 के तहत एक केस फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ फैमिली कोर्ट कि ऐसा है, हमारी शादी हुई थी और बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के वो अलग रह रहे हैं। तो कोर्ट सारे एविडेंसेस लेने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं, वास्तव में कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, तो कोर्ट उस सूट को, उस पिटीशन को अलाउ कर देती है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि लीगल रीजनेबल एक्सक्यूज़ है या नहीं। अगर लीगल रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है तब तो कोर्ट पिटीशन के अलाउ कर देगी। अगर लीगल रीजनेबल एक्सक्यूज़ है तब कोर्ट उस पिटीशन, उस सूट को खारिज कर देगी। अब वास्तव में लीगल एक्सक्यूज़ क्या है, इसको साबित करने का बाद बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे है, हस्बैंड या वाइफ, जो साथ रहने से डिनाई करता है कि नहीं मुझे साथ नहीं रहना है और यह लीगल एक्सक्यूज़ है, रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि इन कारणों से मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वो प्रूफ करने का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे है कि जो साथ नहीं रहना चाहती है। एक दो चीज़ें हैं कि क्या लीगल एक्सक्यूज़ है, जैसे कोई पार्टी हमेशा, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी पार्टी हमेशा झगड़ा करती रहती है, हमेशा, कभी कभी हो जाना दूसरी बात है, लेकिन दिन रात प्रतिदिन डेली बेसिस पे अगर झगड़ा करती हो, या जैसे वाइफ है तो जो अगर जैसे वाइफ झगड़ा करती रहती है तो और वाइफ ने ही पिटीशन फाइल किया हुआ है कि नहीं मैं कंजुगल राइट्स के लिए, तो हस्बैंड कह सकता है कि नहीं वाइफ हमेशा झगड़ा फसाद करती रहती है, दिन रात करती रहती है, मुझे साथ नहीं रहना है, तो यह लीगल एक्सक्यूज़ के अंतर्गत आएगा, रीजनेबल एक्सक्यूज़ के अंतर्गत आएगा। तो कोर्ट इस परिस्थिति में सूट खारिज कर सकती है। अब जैसे इसके अलावा हो गया कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जो इतना ज़्यादा कि कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाना, अगर वाइफ किसी की पत्नी है अननेसेसरी अनडिमांडेड चीज़ों को खर्च करती रहती है, जो
जिसकी ज़रूरत नहीं है घर में और उतनी आमदनी नहीं है, तो यह भी ग्राउंड हो सकता है हस्बैंड डिनाई कर दे साथ में रहने का। इसके अलावा जैसे कोई भी पार्टी है, हस्बैंड या वाइफ, उसमें से कोई ओवर ड्रिंकर है, जैसे हस्बैंड ही है, बहुत ज़्यादा सारा पी के रोज़ आते हैं घर पे, एक्सेस ड्रिंकर हैं, और वो वाइफ साथ नहीं रहती है, और हस्बैंड ने सेक्शन 9 के अंतर्गत केस फाइल किया है, और वाइफ का ये एक्सक्यूज़ है कि ओवर ड्रिंकर हस्बैंड है, इसलिए मुझे साथ नहीं रहना है, तो कोर्ट इस परिस्थिति में भी सूट को खारिज कर सकती है। या अननेचुरल आरोप लगाना हस्बैंड या वाइफ पे, अननेचुरल आरोप लगाना, सेक्सुअल आरोप। तो इस प्रकार सेक्शन 9 के बारे में हम लोगों ने समझा। अब सेक्शन 9 से रिलेटेड एक दो जजमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, जो टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुब्बैया। इसमें जो टी सरिता थी वो साउथ इंडियन की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस रही, और उनकी शादी 16-17 साल की एज में हो जाती है टी वेंकट सुब्बैया से, और कुछ समय रहने के बाद वो दोनों लोग अलग अलग रहने लगे। तो जो उनके हस्बैंड रहे, उन्होंने एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट फाइल किया, और टी सरिता उसमें अपीयर होती है, और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया उस सूट में कि पहला ऑब्जेक्शन ये रहा उनका कि सूट को, इस कोर्ट को सुनने का, हेयरिंग का कोई जुडिक्शन नहीं है, पहला ऑब्जेक्शन रहा। और दूसरा ऑब्जेक्शन यह रहा कि सेक्शन 9 इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो ये जो सूट है इसको खारिज किया जाए। और लेकिन लोअर कोर्ट ने उनके इस ऑब्जेक्शन को नहीं माना और ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिवीजन फाइल किया माननीय हाई कोर्ट में। इसमें माननीय हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में विशेष रूप से उनके अधिवक्ता महोदय ने बहस किया, जिसमें सेक्शन 14, सेक्शन 9 आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें आर्टिकल 21 के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा किया, और यह कहा कि कोर्ट से कि कोई हस्बैंड या वाइफ जिसकी इच्छा नहीं है साथ रहने की, तो कोर्ट अगर ज़बरदस्ती आरसीआर की रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के डिग्री के तहत उसको बाध्य करता है कि नहीं आप इनके साथ रहिए, या आप इनके साथ रहिए, यह जो आर्टिकल 21 में प्रोवाइडेड है राइट्स, उसके वायलेशन में। और भी बहुत सी चीज़ों पे चर्चा हुई। तो इसमें माननीय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इन टी सरिता के जो रिवीजन था उसको मंजूर करते हुए यह कहा कि वास्तव में सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको नल एंड वाइड घोषित किया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट रहा। इसके बाद एक जजमेंट आया हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह चौधरी। इसमें भी हस्बैंड ने एक पिटीशन फाइल किया सेक्शन 9 के तहत, और यह डिग्री हुआ, और फिर वाइफ ने अपील प्रेषित किया। वाइफ ने जब अपील प्रेषित किया, इसमें भी वाइफ की तरफ से यही आर्गूमेंट हुआ कि जैसा कि टी सरिता में कहा गया कि सेक्शन 9 इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ वायलेटिंग द राइट ऑफ ह्यूमन। तो इस लोअर कोर्ट की डिग्री को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस सेक्शन 9 के तहत एक वाइफ को बिना मन के कोहबिटेशन करने के लिए बाध्य किया जाता है, और अपने शरीर और मन को दूसरे की को सौंपने के लिए ज़बरदस्ती बाध्य किया जाता है। इसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपीलांट वाइफ की बात को न मानते हुए इस पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन केवल
कोहैबिटेशन पे आधारित नहीं है। केवल हस्बैंड एंड वाइफ कोहैबिटेशन के लिए नहीं है। रियल में यह रिलेशन जो है हस्बैंड एंड वाइफ का, यह रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का है। और अगर सेक्शन 9 को हम नल एंड वाइड घोषित करेंगे टी सरिता के हिसाब से, तो हमें सेक्शन 13 का सब क्लास 1 ए का सब क्लास 2 को भी नल एंड वाइड घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्शन 13 के बारे में सेक्शन 13(1) का सब क्लास 2 में जो है वह सेक्शन 9 के बेसिस पे ही डाइवोर्स का कि अगर सेक्शन 9 को अगर नल एंड वाइड घोषित करेंगे तो सेक्शन 13 को ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड घोषित करना पड़ेगा। लेकिन जो कि करने का मेन काम वो विधायिका का है, जो कानून बनाने का पावर जिसके पास है। तो इस प्रकार से हम लोग सेक्शन 9 को नल एंड वाइड घोषित नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक कोहैबिटेशन की बात है, तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन केवल कोहैबिटेशन पे आधारित नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। और ऐसा नहीं है कि जो इसमें डिग्री पारित की जाएगी वो केवल कोहैबिटेशन के लिए ही है, वह हस्बैंड एंड वाइफ के पीसफुल लाइफ के लिए भी है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात टी सरिता के केस में किया गया और जहाँ इस केस में भी किया जा रहा है, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल फैमिलियर जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कोई प्रश्नगत नहीं कर सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंतर्गत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को नहीं ला सकता। इस प्रकार वाइफ द्वारा प्रेषित अपील को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और टी सरिता वाले केस को भी नहीं। अब हम लोग आते हैं लास्ट एक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट रहा, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। इसमें वाइफ द्वारा केस फाइल किया गया हस्बैंड के रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, और हस्बैंड अपीयर होते हैं और हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं तो इनको अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा से ही हमें छोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एक कंप्रोमाइज़ होता है और सूट कंप्रोमाइज डिग्री की तहत डिग्री कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, 1 सालों बाद, हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 13 के अंतर्गत केस फाइल किया जाता है। सेक्शन 13 सब क्लास 1 का पार्ट ए का सब क्लास 2 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित है और 1 साल से अधिक समय तक उस डिग्री पे के आधार पे दोनों लोग साथ नहीं रह रहे हैं, तो डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। तो इस आधार पे हस्बैंड ने फाइल किया कि 1 साल हो गए आदेश के और जो वाइफ हैं उनकी वो साथ में नहीं रही हैं। तो वाइफ अपीयर होती हैं उस सूट में और वाइफ के द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है कि नहीं, मैं तो डिग्री के कुछ ही दिनों बाद इनके साथ रहने गई, लेकिन 2-4 दिन रहने के बाद इन्होंने मार के मेरे को फिर से भगा दिया। और इस कारण मैंने सेक्शन 28 ए हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव किया हुआ है जो फैमिली कोर्ट में चल रहा है। और सब चीज़ों को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हस्बैंड द्वारा प्रेषित डाइवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया। हस्बैंड ने अपील मूव किया माननीय हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने हस्बैंड की बात को मानते हुए डाइवोर्स की पिटीशन को अलाउ कर दिया। फिर वाइफ द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रेषित की जाती है और उसमें यही मुद्दा उठाया जाता है। मेनली दो बिंदुओं पे प्रश्न उठाया जाता है। एक तो सेक्शन 23 सब क्लास 1 का ए, जिसमें यह हिंदू मैरिज एक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए गलत काम, रॉन्गफुल एक्ट का फ़ायदा नहीं उठा सकता और उस बेसिस पे कोई डिग्री नहीं ले सकता। और हस्बैंड के द्वारा ही मुझे निकाला गया घर से और उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। एक पहला चीज़ ये रहा।
और दूसरी चीज़ यह रही कि सेक्शन 9, वही टी सरिता वाला मुद्दा उठाया गया कि सेक्शन 9 जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की हनन करता है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जहाँ तक सेक्शन 23 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के डिग्री की बात है, तो उसमें जिस भी पार्टी के जैसे हस्बैंड या वाइफ के पक्ष में डिग्री होती है, तो वाइफ के पास यह राइट है कि डिग्री होने के बाद अगर हस्बैंड उसे साथ नहीं रख रहा है तो वह आर्डर 21 रूल 32 CPC के अंतर्गत हस्बैंड के प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए सूट फाइल कर सकती है, और उसके तहत उसको सिविल प्रिजनमेंट भी हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है, तो यहाँ पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जो हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह के में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से सहमत होते हुए वाइफ के जो अपील रही वो खारिज किया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने केस के द्वारा भी और सेक्शन 9 को विस्तार पूर्वक समझा। तो इन सब चर्चाओं के बाद अगर किसी मित्र की कोई क्वेरी हो इस सेक्शन 9 से रिलेटेड और कोई सजेशन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और यथाशीघ्र उसके कमेंट और सजेशन पे विचार किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।